आज हम मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये बेसिक्स इसके क्या हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ, फंडामेंटल्स क्या हैं, और फिर बेसिस दैट थोड़ा सा अगर बेसिक्स जब हमारे बन जाएंगे तो फिर हम उसके आगे की स्टडी करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम कोई चीज़ की स्टडी करते हैं तो सीधी सी बात है कि एक हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। मान लो एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। सो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये है कि ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है। और इस एंगल को ये हम मान के चलते हैं कि सपोज ये एंगल हमारा थीटा है, ओके। तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स डिफाइन किए गए, और वो टर्म्स क्या हैं कि वो इन ट्रायंगल्स के जो आर्म्स हैं इनके रेशियोज के बारे में बात की गई। तो सबसे पहले जो रेशियो की बात की गई कि अगर ये लेंथ और ये लेंथ की बात की गई कि मतलब रेशियो ऑफ ए बी और ए सी क्या होगा। रेशियो कैसे निकालेंगे, ए बी और ए सी। तो ए बी मान लो अगर हमारा 6 है और ए सी मान लो सम हाउ 10 है, तो इसका रेशियो क्या होगा 6/10, ओके। तो इस रेशियो की बात हो रही है। अच्छा, इस रेशियो को हमने ऐसे डिफाइन किया कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में इस आर्म और इस आर्म का रेशियो निकालना हो तो हम बोलेंगे कि साइन थीटा, ये थीटा ये, ओके, इज इक्वल टू दिस इज द रेशियो ऑफ ए बी एंड ए सी। अच्छा, फिर एक दूसरा रेशियो बनाया गया इस वाले आर्म को लेकर के, उसको कहा गया कॉस थीटा, उसको कहा गया कॉस थीटा। तो उस कॉस थीटा के लिए रेशियो क्या होगा, बी सी बाई ए सी। और एक तीसरा रेशियो डिफाइन किया गया जो केवल इस आर्म और इस आर्म के बारे में है। तो इस आर्म और इस आर्म का रेशियो क्या है, इस आर्म का रेशियो ऐसे हम लिखेंगे ए बी बाई बी सी, और इसको हमने बोला tan थीटा, राइट। आप एक चीज और देख सकते हो जो कि बहुत विजिबल है कि साइन थीटा हमारा ए बी बाई ए सी था, कॉस थीटा हमारा बी सी बाई ए सी था। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होगा, तो ए बी बाई ए सी डिवाइडेड बाई बी सी बाई ए सी। और आप जानते हो ए बी बाई ए सी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा ए सी बाई बी सी, ए सी कट गया, अपना आया ए बी बाई बी सी, और ये दोनों सेम आए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम tan थीटा निकालना चाहते हैं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके निकाल सकते हैं। सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और आगे इसके टर्म्स हैं वो मैं अभी बताता हूं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, और उसका ये एंगल थीटा है और ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है। तो साइन थीटा जो होगा वो रेशियो होगा ए बी बाई ए सी का,
कॉस थीटा जो होगा वो रेशियो होगा BC बाई AC का, और tan थीटा हमने निकाला था वो रेशियो होगा AB बाई BC का। ओके, जैसे हमने साइन थीटा निकाला और ये बताया रेशियो AB बाई AC है, इसी तरीके से इसका जो रिवर्स है, रेसिप्रोकल है, वो है कोसेक थीटा। उसको बोला हमने कोसेक थीटा, और ये है जस्ट इसका उल्टा AC बाई AB। जैसे हमने कॉस थीटा निकाला था और बताया था BC बाई AC है, वैसे ही इसका उल्टा है सेक थीटा, और वो होगा AC बाई BC। जैसे हमने tan थीटा बताया था कि AB बाई AC है, AB बाई BC है, सॉरी BC है, तो इसका उल्टा है cot थीटा, और ये होगा BC बाई AB। ये जो सारे एडिशनल 3 हैं वो अभी आप लोगों के कोर्स में बहुत ज़्यादा नहीं यूज होगा, लेकिन साइन कॉस थीटा तो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा। आगे चल के सेक कोसेक और कॉट थीटा का भी यूज होगा। ओके, अब एक चीज जो ऑब्जर्वेशन वाली है वो ये है कि मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, ए बी और सी, और ये थीटा है। इसी के ऊपर हर लाइन को पैरेलल करते हुए, हर लाइन को पैरेलल करते, मतलब इस लाइन का पैरेलल लाइन ये, इस लाइन का पैरेलल लाइन ये, और इस लाइन का पैरेलल लाइन ये ए बी सी है, इसको ई एफ और जी कह देते हैं। तो कोई बता सकता है कि ये थीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ऑब्वियसली। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, और ये 90 माइनस थीटा ऑब्वियसली होगा, तो यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा होगा, राइट। इसका मतलब ये है कि जो ये दिस आर्म बाय दिस आर्म का अगर रेशियो होगा तो वो रेशियो इस आर्म और इस आर्म का भी वही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ये कि अगर थीटा बराबर है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये थीटा और ये थीटा तो सेम ही है, और एक ऐसा ट्रायंगल लेते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल लेते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे जैसा भी हो, तो वो जो रेशियो आएगा, मतलब यहाँ पे अगर हम साइन थीटा की बात करें और बोलें साइन थीटा ऑब्वियसली क्या होगा, ए बी बाई ए सी होगा, तो इसके लिए भी, इस ट्रायंगल के लिए भी जो आएगा हमारा वो आएगा ई एफ बाई ई जी, राइट। इसका मतलब ये है कि मतलब ये बराबर है, और ये तो आप लोग जानते ही हो, ये आप लोग जानते ही हो कैसे, कि ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू ई एफ बाई ई जी। दो ट्रायंगल है जो कांग्रुएंट हैं, तो उनके आर्म्स का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। तो अगर हम इसको भूल भी जाएं कि ये कैसे आया है, और केवल इन दो ट्रायंगल के बारे में बात करें, पहला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल ये वाला, तो इसका आर्म मतलब ए बी बाई ई एफ का रेशियो बराबर ए सी
बाई EG, ये होता है। और ये बराबर ये भी लिख सकते हो आप, BC बाई FE, FG, ये लिख सकते हो। ओके, और यहां से अगर इस चीज को आप निकाल लोगे तो आपको यही चीज मिलेगा। कैसे मिलेगा ये देख लो आप। AB, ये हमने लिया यहाँ पे, AB बाई EF इज इक्वल टू AC बाई EG। हमने इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा AB बाई AC इज इक्वल टू EF बाई AB बाई AC क्या था, AB बाई AC क्या था, साइन थीटा था। तो ये हो गया साइन थीटा। कौन सा साइन थीटा, इस वाले ट्रायंगल के लिए। ओके, EF बाई EG क्या है, EF EF बाई EG, EF बाई EG, ये भी क्या है, ये भी साइन थीटा है, और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये EF बाई ये भी साइन थीटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उनकी साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा, राइट, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं। तो चाहे हम एक छोटे से ट्रायंगल के लिए बात करें या एक बड़े ट्रायंगल के लिए बात करें, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कुछ भी ले लेंगे, वो सब बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल के आर्म्स के लेंथ के ऊपर, एक्चुअल लेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो केवल और केवल रेशियो पे इंपैक्ट आता है। तो इसीलिए जब सबसे पहले हमने जब बताया था कि साइन थीटा क्या है, तो हमने ये बताया था साइन थीटा इज ए रेशियो ऑफ आर्म्स, राइट। ओके, अब हम कुछ एक ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम जरा वैल्यू निकालते हैं। एक बहुत ही सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, बहुत ही सिंपल लेते हैं 45 का। तो ये 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये भी 45 डिग्री होगा, राइट। अच्छा, जब ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, इसका मतलब ये आर्म और ये आर्म बराबर होंगे। क्योंकि एंगल बराबर है तो आर्म की लेंथ भी बराबर होगी। तो अगर ये ट्रायंगल ए, बी और सी है, और ये आर्म की लंबाई अगर x है, तो ये भी हमारी x ही होगी। ओके, तो अगर ये x है और ये x है, तो ये कितना होगा, ये होगा x स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर का अंडर रूट। इसका मतलब ये होगा अंडर रूट 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा x रूट 2, राइट। अब हम निकालते हैं साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री क्या होगा, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। ए बी क्या निकला हमारा, ए बी तो हमारा x है, और ए सी क्या है, x रूट 2 है, राइट। तो x कट गया, 1 बाई रूट 2 आया। तो साइन 45 1 बाई रूट 2 आया। cos 45 कैसे होगा, BC बाई AC,
BC कितना है, BC भी x है। AC कितना निकाला है, अभी निकाला x√2, ये और ये कट गया, ये भी 1/√2 आया, राइट। साइन 1/√2 cos 1/√2। अब tan निकाल लेते हैं। tan है अपना AB by BC, AB x, BC भी x, x और x कट गया 1। ओके, इसका मतलब ये आया कि साइन 45 cos 45 और tan 45 की वैल्यू आई 1/√2, 1/√2 और 1। क्लियर, एक तो वैल्यू आ गई सिंपल।